नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम संगीत में पारंगत दो ऐसी गायिकाओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी थे। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही उन्हें मियाँ का शीर्षक दिया था। तानसेन के पिता मुकुंद मिश्रा एक समृद्ध कवि और लोकप्रिय संगीतकार थे। तानसेन का पहले का नाम रामतनु था। संगीत सम्राट तानसेन जैसी ही प्रतिभा की धनी, गुणवान, संगीत गायन में पारंगत और जिन्हें राग मेघमल्हार के साथ साथ सभी रागों में निपुणता प्राप्त थी, वे थी दो बहनें ताना और रीरी, जिन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि वे हकदार थीं। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के गायक थे तो उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, लेकिन इन बहनों ने जिन्होंने संगीत सम्राट तानसेन की जान बचाई, उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनकी कहानी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें ये आपकी निजी चॉइस है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भारत के इन दो असाधारण प्रतिभा की धनी दो बहनों के बारे में सबको पता चले। तो चलिए जानते हैं कौन थी ये दो बहनें ताना और रीरी। ताना रीरी दो बहनें जिनका जन्म 1564 को नागर ब्राह्मण कुल में गुजरात के वडनगर में हुआ था। ख्याल गायकी में जिन्हें श्री गणेश के साथ नोम तोम ताना रीरी के रूप में प्रथम स्मरण करके सम्मान दिया जाता है। वे नरसिंह मेहता की पुत्री कुंवरबाई की पुत्री शर्मिष्ठा की दो पुत्रियां थीं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन दो बहनों में अप्सराओं जैसी सुंदरता और संगीत के दैविक गुण थे। ताना और रीरी का सौंदर्य ऐसा था मानो स्वयं राधा कृष्ण ने इन दोनों कन्याओं को सौंदर्य में अप्सरा सामी और संगीत नृत्य में गंधर्व जैसे होने का वरदान दिया हो। ताना रीरी संगीत की आराधना कर भक्ति भावना से राग रागनी को श्रद्धा पूर्वक प्रकट करती थी। ताना रीरी को राग मेघमल्हार, राग दीपक, राग भैरव जैसे सभी रागों में महारत हासिल थी। 16वीं सदी में भारत पर मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत थी। उनके मुख्य संगीतकार तानसेन विभिन्न रागों में पारंगत थे। जब अकबर ने सुना कि तानसेन राग दीपक इतनी अच्छी तरह से गा सकते हैं कि उसकी शक्ति से दिए जल उठते हैं, तब उन्हें तानसेन से राग दीपक सुनने की उत्सुकता हुई। एक दिन राज दरबार में अकबर ने तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहा। तानसेन ने बादशाह से बहुत विनती की कि उन्हें दीपक राग गाने के लिए आग्रह न किया जाए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उसका क्या दुष्परिणाम आ सकता है। लेकिन अकबर के बार बार कहने पर और उनका राग दीपक सुनने की उत्सुकता देखकर तानसेन राग दीपक गाने के लिए राजी हो गए। तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया और जैसे ही वे उसकी चरम सीमा पर पहुंचे तो सचमुच सारे महल में रखे दिए अपने आप जल उठे। बादशाह अकबर सहित सारे दरबारी चकित होकर तानसेन को देखते ही रह गए। लेकिन उधर राग दीपक की असर से तानसेन का पूरा शरीर जैसे आग से भीतर ही भीतर जलने लगा। तानसेन को मालूम था कि राग दीपक गाने से ऐसा ही होगा, इसीलिए वे गाना नहीं चाहते थे, लेकिन बादशाह के डर से वे राग दीपक गा लिए थे। तो अब राग दीपक के प्रभाव से उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने का बस एक ही तरीका था और वह था राग मल्हार गाना। शुद्ध मल्हार राग बरसात बरसाने की क्षमता रखता है और उससे दीपक गाने वाले के शरीर में पैदा हुई अग्नि
शांत होती है। तानसेन दीपक राग के प्रभाव से अपने शरीर में उत्पन्न हुई गर्मी से परेशान होकर निकल पड़े किसी ऐसे संगीतकार की तलाश में जो कि मल्हार राग गाकर उनको शांति प्रदान कर सके। तानसेन दिल्ली छोड़कर निकल पड़े और पूरे देश घूमते रहे इस तलाश में कि उन्हें कोई सच्चा मल्हार राग गाने वाला मिल जाए। तब जाकर कहीं उन्हें मालूम हुआ कि वडनगर में कला और संगीत का बहुत जतन होता है और वहाँ उन्हें मल्हार का कोई सच्चा कलाकार मिल सकता है। तानसेन जब वडनगर पहुँचे तो शाम ढल चुकी थी। उन्होंने शर्मिष्ठा झील के किनारे ही रात बितानी चाहिए। प्रातःकाल में नगर की स्त्रियां सरोवर में पानी भरने हेतु आना शुरू हुईं। तानसेन उनको गौर से देखने लगे। उनमें ताना और रीरी नाम की 2 बहनें भी शामिल थीं। उन्होंने अपने घड़े पानी से भरे, लेकिन ताना ने तुरंत ही अपना घड़ा खाली कर दिया। उसने ऐसा कई बार किया। तानसेन ये देख रहे थे। रीरी ने ताना से पूछा, बहन ऐसा कितनी बार करोगी? तो ताना ने जवाब दिया, जब तक हमें घड़े से मल्हार राग सुनाई न दे। आखिरकार जब वह घड़ा इस तरह भरने में कामयाब हुई कि उसके अंदर जाते ही पानी की आवाज में मल्हार राग निकला, तब संतुष्ट होकर बोली, अब चलें। तानसेन जो उनकी बातें सुन रहे थे उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। उनको पक्का विश्वास हो गया कि मल्हार की सच्ची जानकारी रखने वाली कि उनकी खोज आखिरकार मुकाम पर पहुंची गई। अपने दोनों हाथ जोड़े वे दोनों बहनों के सामने जाकर बोले, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं दीपक राग जानता हूँ और बादशाह के हुक्म पर मैंने दीपक गाया, तो अब मेरा पूरा शरीर उसकी आंख से जल रहा है। दीपक राग के प्रभाव के कारण मैं अभी मल्हार राग नहीं गा सकता हूँ। अब आप ही मुझे बचा सकती हैं, वरना मैं मेरे शरीर के भीतर लगी ताप से मर ही जाऊंगा। कृपया मल्हार गाइए कि जिससे मेरे भीतर की आग बुझ जाए और मुझे शांति मिले। कृपया मुझ पर रहम कीजिए। अचानक एक अजनबी से ऐसी विनती सुनकर ताना और रीरी अवाक रह गईं। लेकिन उस आदमी की पीड़न देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। ताना ने कहा, हम राग दीपक के प्रभावों को जानते हैं और हमने अतीत में भी ऐसा ही महसूस किया है। हालांकि हम दोनों कभी भी उस राग को साथ में नहीं गाते, या तो मैं इसे गाती हूँ, रीरी राग मल्हार गा के मुझे ठीक करती है, या इसके विपरीत होता है। उन्होंने उन्हें तब तक राह देखने के लिए कहा जब तक वे बड़ों की सलाह न ले लें। जब नगर के वरिष्ठ नागरिकों ने ताना और रीरी की बात सुनी, तब यह तय किया गया कि ब्राह्मण को शांति पहुंचाने हेतु दोनों बहनों को मल्हार गाना चाहिए। वडनगर में मौजूद हाटकेश्वर शिव मंदिर में ताना और रीरी ने मल्हार राग गाना शुरू किया। थोड़ी देर में तो आकाश काले काले बादलों से घिर गया और जल्द ही बरसात होने लगी। जब तक उन्होंने गाना बंद न किया, तब तक जोरों से बरसात होती रही। बरसात के ठंडे पानी में तानसेन पूरा भीग गए। उन्हें उनके शरीर में अग्नि से हो रही पीड़ा से शांति मिली। उसी बीच ताना, जो कि दोनों बहनों में बड़ी थी, उस अनजान आदमी को पहचान गई थी कि ब्राह्मण बनकर आए तानसेन के सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ताना को मालूम था कि इस दुनिया में सच्चा दीपक गाने वाला सिर्फ एक तानसेन ही है। जिस तरह शुद्ध मल्हार ताना रीरी के अलावा और कोई नहीं गा सकता था। तानसेन जैसे महान संगीतकार को अपनी कला दिखा देने के बाद गर्विष्ठ होकर ताना बोल पड़ी, क्यों मियां तानसेन, अब तो शांति हुई ना? इस सवाल को सुनते ही तानसेन की सच्चाई सबके सामने आ गई तो तानसेन के होश उड़ गए, क्योंकि उनको लगा कि अब नगर के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और अपनी जान बचाने के लिए विनती की। वडनगर के लोग संगीत के प्रेमी थे और उदार दिल वाले भी थे। उन्होंने तानसेन की विषम स्थिति को समझा, लेकिन वे उन्हें एक शर्त पर माफ करने के लिए राजी हुए। वे शर्त ये थी कि तानसेन ये वचन दें कि ताना रीरी के बारे में वे कभी किसी से कोई बात नहीं बताएंगे। तानसेन ने शर्त मंजूर कर ली और वचन दे दिया, तो नगर के लोगों ने उन्हें जाने दिया। तानसेन दिल्ली वापस आ गए। उन्हें दीपक की जलन से मुक्त देखकर अकबर बड़े ताज्जुब से बोले, तानसेन,
तुम तो कहते थे कि तुम्हारी जलन का कोई उपाय नहीं है, लेकिन अब तो तुम अच्छे हो गए हो। ये कैसे हुआ? किसने तुम्हारी जलन को शांत किया? तानसेन पूरा जवाब नहीं देना चाहते थे, तो बोले, हिंदुस्तान में घूमता हुआ मैं एक ऐसी जगह पहुंचा कि जहां मुझे सच्चा मल्हार राग सुनने मिला और मेरी जलन शांत हो गई। अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वे जानना चाहते थे कि कौन ऐसा संगीतकार है जो कि शुद्ध मल्हार गा सकता है। तब बादशाह ने तानसेन से कई बार पूछा, बताओ किसने शुद्ध मल्हार गाया और कहाँ पर? अब बादशाह का रुख देखकर तानसेन घबराए। अगर वे पूरी बात बता देते हैं तो उन्होंने वडनगर में जो वचन दिया था उसका भंग होता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानते थे कि वे सच्ची बात नहीं बताएंगे तो बादशाह उनसे नाराज हो जाएंगे। बादशाह के भय से भयभीत तानसेन ने जो भी वडनगर में हुआ था वह सब कुछ सच सच बादशाह को बता दिया। तानसेन ने तानारीरी के संगीत कौशल्य की बात करते हुए उनकी भलाई की बहुत सराहना की। पूरी बात को सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तानसेन को आदेश दिया कि इनको फतेहपुर सीकरी के दरबार में लाया जाए। तानसेन को ज्ञात हुआ कि ये तो राजा मानसिंह तोमर संगीतशाला के वरिष्ठ आचार्य बैजू की पुत्रियां हैं, जिनका नाम बैजू ने बड़े प्रेम से ताना और रीरी रखा था। तानसेन न चाहते हुए भी शाही फरमान को मानने के लिए विवश थे। अकबर ने वडनगर में 2 सिपाही भेजकर प्रस्ताव भिजवाया और 2 सिपाही ने तानारीरी के घर में जाके ये प्रस्ताव रखा कि बादशाह ने तानारीरी को दिल्ली फतेहपुर सीकरी बुलाया है। इस प्रस्ताव को भारी विपत्ति समझ बैजू की दोनों पुत्रियों ने अकबर को खबर भिजवाया कि वो 2 दिन बाद आएंगी। ठीक ही 2 दिन बाद बादशाह द्वारा सुसज्जित पालकियां भेजी गईं। तानारीरी अपने गांव के देवताओं के सामने ही गाती थी और ये उनकी प्रतिज्ञा भी थी। वे कभी भी अपने राज्य से बाहर नहीं गई थी। ये उनके लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति थी और दोनों बहनों ने ये सोचा कि हमारे अस्वीकार से हमारे समुदाय और हमारे गांव के लिए आज की तरह शांति बनाए रखना कभी आसान नहीं होगा। हमने पहले ही मुगलों के बारे में सुना है और जिस तरह से वे अपने शासन का विस्तार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने तो सिर्फ उस्ताद तानसेन की मदद की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा संगीत और भगवान के प्रति हमारी प्रतिज्ञा हमें और हमारे गांव और परिवार को ऐसी स्थिति में डाल देगी। इससे पहले ही ताना और रीरी ने ये सोचकर कि यदि वे बादशाह का फरमान नहीं मानती हैं और फतेहपुर सीकरी अगर नहीं जाएंगी तो उनके गांव पे कोई विपत्ति आ सकती है। इसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया और शर्मिष्ठा तालाब के पास आ गईं और राग मल्हार गाना शुरू किया, जिससे तेज बारिश हुई और तालाब में जल का स्तर बढ़ा और उन दोनों बहनों तानारीरी ने जल समाधि ले ली। कहीं पे लोग कहते हैं कि उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कोई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने उंगली में पहने हीरे की अंगूठी को चाटकर अपनी जान दे दी थी। इसमें मतभेद है। जब तानसेन को इसके बारे में पता चला तो वो रोने लगे, विलाप करने लगे। इसके पश्चात तानसेन ने ये प्रतिज्ञा ली कि अब से वो जब भी संगीत का आलाप करेंगे तो सर्वप्रथम वो तानारीरी के नाम के उच्चारण के साथ करेंगे। इसके उपरांत तानसेन ने जब भी अपनी गायन की शुरुआत की तो पहला उच्चारण उन्होंने तानारीरी के नाम से ही किया। संगीत जगत से जुड़े हुए लोगों को ये तो अच्छी तरह मालूम है, लेकिन जनसाधारण को जिन्हें ये बात नहीं मालूम है उन्हें हम ये बता दें, ताना और रीरी ये वही 2 बहनें हैं जिन्हें ख्याल गायकी में श्री गणेश के साथ नोम तोम तानारीरी के रूप में प्रथम स्मरण करके सम्मान दिया जाता है। तानारीरी की कहानी एक सच्ची कहानी है और विश्व विरासत में इसका महत्व है। वे वडनगर शहर से थे जो भारतीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का गृह नगर भी है। आज वडनगर शहर में 2 मंदिर बनाए गए हैं जिन्हें तानारीरी देरी के नाम से जाना जाता है। तानारीरी बहनों के नाम पे गुजरात में हर साल तानारीरी महोत्सव का आयोजन भी होता है। यह उत्सव एक संगीत उत्सव है जो प्रसिद्ध संगीतकार ताना और रीरी की याद में मनाया जाता है। आज कोई भी कलाकार जो अपने कला के क्षेत्र में शीर्ष पे है, वो इसलिए नहीं है कि वो सबसे बेहतरीन है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी कला को सबके सामने लाए और उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका भी मिला। आप में से कितनों के घरों में ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होंगे जिनकी प्रतिभा दुनिया के सामने नहीं आई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यदि किसी भी बच्चे में किसी भी कला के क्षेत्र में कोई भी प्रतिभा हो, जैसे नृत्य, गायन, अभिनय जैसे कोई भी क्षेत्र में, तो वे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने जरूर लाएं। धन्यवाद।